शाम को जब रिधिमा अरोड़ा मेंशन वापस आ गई तो वो इसी सोच में थी कि वो ऋषित का पर्सनल फोन कैसे ले। रात को डिनर के बाद ऋषित और निशांत दोनों ही रिधिमा के कमरे में बैठकर लूडो खेल रहे थे और रिधिमा लैपटॉप पर अपने काम में बिजी थी। जब ऋषित के साथ खेलना हो गया तो निशांत ने रिधिमा के पास आकर उसे मस्का लगाते हुए कहा, मम्मा प्लीज मैं फोन पर थोड़ी देर गेम खेलूं, बस थोड़ी देर। लेकिन रिधिमा ने निशांत को रोक दिया क्योंकि रिधिमा के दिमाग में एक आइडिया आ गया था। रिधिमा ने जरा जोर से ही कहा, नहीं मुझे काम है फोन का, तुम अपने डैड से फोन क्यों नहीं ले लेते? ऑफ कोर्स अगर वो देंगे तो। रिधिमा जानती थी कि ऋषित खड़ूस था और वो तो अपने फोन को किसी को भी हाथ नहीं लगाने देता। और वही हुआ जो रिधिमा चाहती थी। ऋषित ने यह सुनकर फौरन कहा, अरे क्यों नहीं दूंगा, मेरा बेटा है वो, तो उसे तो मैं अपना फोन जरूर दूंगा। और रिधिमा तुम मुझे खड़ूस कहकर मत बुलाया करो। रिधिमा ने कुछ नहीं कहा। ऋषित ने निशांत को अपने पास बुलाया और उससे अपना फोन दिया। रिधिमा ने देखा कि ऋषित के फोन का लॉक उसके थंब प्रिंट से खुलता था। ये देख रिधिमा परेशान हो गई। थोड़ी देर बाद निशांत को नींद आने लगी तो रिधिमा ने कहा, निश बेबी तुम सो जाओ और तुम्हारे डैडी भी अगर चाहें तो यहाँ सो सकते हैं। निशांत तो खुश होकर बेड पर लेट गया, लेकिन ऋषित हैरान होकर रिधिमा को देखते रह गया क्योंकि जब भी ऋषित निशांत के साथ उसके कमरे में सोता था तो रिधिमा भले ही निशांत के लिए मान जाती थी, लेकिन दिल से रिधिमा को यह अच्छा नहीं लगता था और ये ऋषित को पता था। लेकिन आज अचानक रिधिमा खुद ऋषित को यहाँ सोने के लिए बोल रही थी। ऋषित को एक तरफ शक भी हो रहा था और दूसरी तरफ उसके दिल में लड्डू भी फूट रहे थे। ऋषित ने फिर शरारत भरी मुस्कान के साथ पूछा, तुम सच में चाहती हो कि मैं यहाँ सो जाऊं? आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? रिधिमा ने इरिटेट होते हुए कहा, शट अप, मैं बस निशांत के लिए बोल रही हूँ। ऋषित ने फिर से रिधिमा के साथ फ्लर्ट करते हुए कहा, वैसे अगर तुम्हारा ऐसा वैसा इरादा हो जाए तो बता देना, आई एम रेडी। रिधिमा ने गुस्सा होते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला और मुझसे ऐसी बातें करना बंद करो तुम। इतना कहकर रिधिमा बेड पर सो गई। दूसरे साइड में ऋषित सो गया और उन दोनों के बीच निशांत सोया हुआ था। थोड़ी ही देर में निशांत को नींद आ गई। रिधिमा ने फिर धीरे से गर्दन उठाकर देखा तो निशांत और ऋषित दोनों ही सो चुके थे। रिधिमा धीरे से बेड से उतरकर ऋषित के साइड में आई और उसने देखा कि ऋषित का फोन वही साइड टेबल पर पड़ा हुआ था। रिधिमा ने बिना आवाज किए ऋषित का फोन उठा लिया और फिर धीरे से ऋषित के हाथ के पास वो फोन ले गई और बिना ज्यादा हलचल किए उसके थंब प्रिंट ले ली तो मोबाइल का लॉक खुल गया। रिधिमा ने चैन की सांस ली और थोड़ा साइड में जाकर ऋषित का फोन चेक करने लगी। ऋषित ने धीमे से आंखें खोलकर देखा तो रिधिमा चुपके से उसका फोन चेक कर रही थी। ये देख ऋषित हैरान रह गया कि आखिर रिधिमा कर क्या रही थी, लेकिन फिर वो वापस आंखें बंद करके सोने का नाटक करने लगा। रिधिमा ने ऋषित के फोन में सारे कॉन्टैक्ट्स देखे, मैसेजेस देखे, पर उससे कुछ भी शक करने लायक नहीं लगा। फिर रिधिमा ऋषित के फोन में सेव डॉक्यूमेंट्स चेक करने लगी, जिसमें लगभग सभी कुछ बिजनेस डॉक्यूमेंट्स थे, कुछ बिल्स थे। ऐसा कुछ नहीं था जो ऋषित के खिलाफ कुछ साबित कर सके। कुछ सोचते हुए फिर रिधिमा उसका व्हाट्सएप चेक करने लगी। वहां भी रिधिमा को किसी भी ऐसे इंसान का ऐसा मैसेज नहीं दिखा जिस पर शक किया जा सके। फिर कुछ सोचते हुए रिधिमा ने ऋषित और सोनिया के व्हाट्सएप चैट ओपन की, जिसमें सोनिया ने ही ऋषित को कई बार आई लव यू के मैसेज भेजे थे और किसिंग इमोजी भी भेजे थे, जिस पर ऋषित ने कभी कोई रिप्लाई नहीं किया था। बस बिजनेस से रिलेटेड कुछ हो या उसकी नई कंपनी से रिलेटेड कुछ पूछा हो तो ऋषित ने उसी का जवाब दिया था। रिधिमा ये देख हैरान रह गई। कुछ सोचते हुए रिधिमा ने फिर ऋषित के फोन की गैलरी देखना शुरू किया। उसमें कुछ फोटोज ऋषित के बचपन की थी, जो अपनी माँ और पापा के साथ की थी, और कुछ फोटोज सिर्फ अपनी माँ के साथ थी। वहीं एक स्पेशल फोल्डर था जिसमें रिधिमा और ऋषित की बचपन की फोटोज थी। फिर एक दूसरे फोल्डर में
उनकी शादी के दिन की कुछ फोटोज थी। और फिर उसके बाद सीधे निशांत की तब की फोटोज थी जब ऋषित निशांत और रिद्धिमा के साथ एम्यूजमेंट पार्क गया था। उस दिन की वीडियोस भी थी जिसमें निशांत राइड्स एंजॉय कर रहा था। उसमें सोनिया की एक भी फोटो नहीं थी। ये देख रिद्धिमा हैरान रह गई। आखिर में जब रिद्धिमा ने सब चेक कर लिया तो बिना आवाज किए फोन साइड टेबल पर रख दिया और फिर से बेड पर लेट गई। पर रिद्धिमा को नींद नहीं आई। वो सोचते रह गई कि आखिर ऋषित के फोन में रिद्धिमा के इतने सारे फोटोज थे पर सोनिया की एक भी नहीं थी। आखिर बहुत देर बाद ये सब सोचते हुए ही रिद्धिमा को नींद आ गई। जब ऋषित को यकीन हुआ कि रिद्धिमा सच में गहरी नींद में सो रही थी तो ऋषित ने अपना फोन लिया और चेक करने लगा कि रिद्धिमा ने आखिर उसके फोन में क्या देखा। ऋषित के फोन में एक ऐप थी जिससे वो ये देख सकता था कि दिन भर में उसने कौन कौन से ऐप या साइट्स खोले। ऋषित ने उस ऐप के जरिए ये जान लिया कि रिद्धिमा ने उसके कॉन्टैक्ट्स, मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स और फोटोज चेक किए थे। ऋषित ने खुद से ही मन में कहा, रिद्धिमा मेरे फोन में क्या ढूंढ रही थी? वो क्या पता करना चाहती थी? फिर ऋषित ने देखा कि रिद्धिमा ने उसकी और सोनिया के व्हाट्सएप चैट भी चेक की थी। ऋषित ने हैरानी से मन में कहा, शायद रिद्धिमा मेरी और सोनिया के बारे में जानना चाहती है। ये तो अच्छा है, मतलब अभी भी ये आशा है कि रिद्धिमा मेरी बात सुनेगी और शायद यकीन करेगी। ये सोचकर ऋषित धीरे से मुस्कुराया और अपना फोन साइड में रख दिया। रिद्धिमा को ऋषित ये सब कैसे बताए, ये सोचते हुए ही ऋषित सोने की कोशिश करने लगा। अगले दिन रिद्धिमा मिहिर के साथ एक कैफे में बैठी थी। उसने मिहिर को बता दिया था कि ऋषित के फोन में उसे कुछ नहीं मिला। जो सुनकर मिहिर सुझाव देते हुए बोला, ये भी तो हो सकता है कि उसने सोनिया की फोटोज डिलीट कर दी हो जब उसने कहा कि वो सोनिया के साथ ब्रेकअप कर रहा है तब। रिद्धिमा बहुत परेशान थी ये सब कुछ सोचकर। इसलिए मिहिर की बात सुनकर रिद्धिमा ने कहा, हाँ हो सकता है। तभी मिहिर ने आश्चर्य से कहा, ये बंदा ऋषित सच में कितना अजीब है। गर्लफ्रेंड आई लव यू के मैसेजेस भेज रही है, हार्ट किसिंग इमोजी भेज रही है और ये रिप्लाई भी नहीं करता। मतलब बहुत ज्यादा अजीब है। रिद्धिमा आंखें सिकुड़ते हुए मिहिर को देखने लगी तो मिहिर ने फौरन कहा, अरे तुम ऐसे क्या देख रही हो? सच में अजीब है वो। तुम्हें याद है मेरी एक गर्लफ्रेंड से मेरा ब्रेकअप इस बात पर हो गया था क्योंकि मैंने उसके आई लव यू के मैसेजेस का जवाब नहीं दिया था। रिद्धिमा को भी याद आया मिहिर का कैसे ब्रेकअप हुआ था। वैसे रिद्धिमा का खुद का भी कोई ऐसा बॉयफ्रेंड होता जो उसके आई लव यू का जवाब ना देता तो वो भी उससे अलग हो जाती। तभी मिहिर ने पूछा, क्या वो लेटेस्ट मैसेजेस थे? रिद्धिमा ने याद करते हुए कहा, मैंने उनकी बहुत पुरानी चैट भी पढ़ी, वो भी ऐसी ही थी। जिस पर मिहिर ने कहा, फिर तो जरूर कुछ गड़बड़ है। जिस पर रिद्धिमा परेशान होते हुए बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मिहिर सोचते हुए बोला, देखो ऐसे में तो दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक ये कि ये ऋषित अरोड़ा की कोई बड़ी चाल है और वो हमें गुमराह कर रहा है। रिद्धिमा ने फौरन उत्सुकता से पूछा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? मिहिर ने रिद्धिमा की ओर देखते हुए कहा, दूसरी संभावना ये हो सकती है कि शायद हम ही ऋषित को गलत समझ रहे हैं। उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की ही ना हो और तुम्हें लेकर ऋषित को गलतफहमी थी और उसी गुस्से में वो बस सोनिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर ले आया हो। रिद्धिमा सोच में पड़ गई। उसका दिल कह रहा था कि काश दूसरी संभावना ही सच निकले, लेकिन उसका दिमाग उसे विश्वास करने से रोक रहा था। तभी मिहिर बोला, वैसे एक तीसरी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ऋषित को मैसेज का रिप्लाई कैसे करना है यही ना पता हो, इसलिए सोनिया के मैसेजेस का रिप्लाई ना किया हो। जिस पर मिहिर और रिद्धिमा दोनों ही हंस पड़े। मिहिर ने हंसते हुए कहा, ऐसे जो ऋषित है ना वो बहुत अनरोमांटिक और बोरिंग है, या फिर उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है। रिद्धिमा सीरियस होते हुए बोली, क्या मतलब? मिहिर हंसते हुए बोला, मतलब सोनिया के काम तो चुड़ैलों जैसे हैं, पर है तो वो बहुत खूबसूरत। अब इतनी खूबसूरत लड़की के आई लव यू का ऋषित जवाब नहीं देता, और तुमने कहा कि ऋषित ने तुम्हें बताया था कि दोनों के बीच फिजिकली कुछ नहीं हुआ, तो इसका मतलब तो यही है कि ऋषित अनरोमांटिक है, या फिर उसकी आंखों में प्रॉब्लम है,
जो सोनिया की खूबसूरती उसे दिखाई नहीं देती। रिद्धिमा ने बस चेहरा बनाया तो मिहिर ने उसे छेड़ते हुए पूछा, वैसे ऋषित जब तुम्हारे साथ होता है तो क्या तब भी वो ऐसे ही अनरोमांटिक बर्ताव करता है? ये सवाल सुनकर रिद्धिमा हक्की बक्की रह गई। रिद्धिमा को उनकी शादी की रात याद आई। नशे में होने के बावजूद भी ऋषित बहुत रोमांटिक मूड में था। रिद्धिमा ने तो सोचा भी नहीं था उस वक्त कि उसका बेस्ट फ्रेंड इतना रोमांटिक मिजाज भी रखता होगा। अब जब से वो निशांत के लिए अरोड़ा मेंशन में रहने लगी थी, तब से जितनी भी बार रिद्धिमा और ऋषित करीब आए थे, हर बार ऋषित जिस तरह उसकी तारीफ करता, जितनी शिद्दत से रिद्धिमा के करीब आता कि रिद्धिमा कह ही नहीं सकती थी कि ऋषित अनरोमांटिक इंसान था। और तो और अभी रिद्धिमा ऋषित को अवॉइड कर रही थी, लेकिन फिर भी ऋषित मौका पाते ही निशांत के बहाने उसके कमरे में आ जाता था और उससे फ्लर्ट करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। और 2-3 बार तो रिद्धिमा ने ऋषित को उसे चुपके से निहारते हुए भी देख लिया था। ये सब याद करके रिद्धिमा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, जो देख मिहिर इसका मतलब समझ गया था। रिद्धिमा को चिढ़ाते हुए मिहिर ने कहा, अच्छा तो मतलब बंदा तेरे सामने बड़ा रोमांटिक बनता है, मतलब तुम्हारा पति बड़ा रोमांटिक है? रिद्धिमा ने मिहिर को चुप कराते हुए कहा। स्टॉप इट मिहिर, मुझे चिढ़ाना बंद करो। लेकिन मिहिर चुप थोड़े ही रहने वाला था। एक्साइटेड होकर मिहिर ने कहा, वाह, 1 मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम उसके नंबर पर मैसेज करो, देखते हैं ऋषित क्या रिप्लाई करता है। रिद्धिमा ने फौरन कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं उसे कोई मैसेज नहीं करने वाली। लेकिन मिहिर सुनने वाला थोड़ी ही था। उसने रिद्धिमा का फोन अपने हाथ में ले लिया था। अब बेस्ट फ्रेंड होने का ये फायदा तो था ही कि उसे रिद्धिमा के फोन का लॉक कैसे खुलता है पहले ही पता था। मिहिर ने फौरन रिद्धिमा के फोन में व्हाट्सएप निकालकर ऋषित को मैसेज सेंड कर दिया। रिद्धिमा ने मिहिर के हाथ से अपना फोन छीन लिया और टेंशन से बोली, हे भगवान मिहिर, ये क्या किया तुमने? जिस पर मिहिर ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा, अब देखते हैं वो रिप्लाई करता है या नहीं। दूसरी तरफ ऋषित मीटिंग में था। मैसेज आते ही ऋषित का फोन वाइब्रेट हुआ। हमेशा की तरह ऋषित इग्नोर करने वाला था, तभी उसने देखा कि मैसेज रिद्धिमा के नंबर से था। ये देख ऋषित ने फौरन मैसेज ओपन किया। रिद्धिमा ने ऋषित को मैसेज भेजा था जिसमें लिखा था, आई मिस यू, जिसे देख ऋषित एक पल हैरान रह गया। दूसरी तरफ रिद्धिमा मैसेज डिलीट करने वाली थी कि तभी उसने देखा कि मैसेज डिलीवर हो ही गई थी और ऋषित ने देख भी लिया। रिद्धिमा ने अपना हाथ सर पर मारते हुए कहा, शिट मिहिर, उसने मैसेज भी देख लिया। मिहिर ने एक्साइटेड होकर कहा, अब देखते हैं कि वो क्या रिप्लाई करता है। उधर ऋषित अपनी हैरानी से उभरा और मुस्कुराया और उसने फौरन रिद्धिमा को रिप्लाई टाइप सेंड किया जिसमें लिखा था, आई मिस यू टू बेबी। ऋषित को मुस्कुराते देख मीटिंग में बाकी सब हैरान रह गए थे। दूसरी तरफ रिद्धिमा के फोन पर उसके मैसेज का रिप्लाई आ गया। मिहिर भी रिद्धिमा के फोन में देखने लगा और ऋषित का मैसेज पढ़ते हुए वो बोला, आई मिस यू टू बेबी। वाओ। रिद्धिमा ने मिहिर को खा जाने वाली नजरों से देखा, जिस पर मिहिर उसे चिढ़ाने वाली नजरों से देखते हुए मुस्कुराते हुए बोला, मैंने क्या किया, मैंने तो बस मैसेज पढ़ा। उधर ऋषित ने देखा कि रिद्धिमा ने उसका मैसेज पढ़ लिया था। ऋषित ने मीटिंग में फौरन बाकी सबसे कहा, अब मुझे लगता है कि हमें कुछ ब्रेक लेना चाहिए। इतना कहकर ऋषित वहां से अपने कैबिन में चला गया। मीटिंग में मौजूद बाकी सारे लोग बस ऋषित को देखते रह गए कि आज अचानक उनके बॉस को हो क्या गया था। पहले तो ऋषित के चेहरे पर मुस्कान और फिर मीटिंग से ब्रेक लेना। ये देखकर बाकी सब तो हैरानी से बेहोश होने की कगार पर थे। ऋषित ने अपने कैबिन में आते ही रिद्धिमा को फोन लगाया। उधर ऋषित का कॉल आता देख रिद्धिमा और परेशान होकर मिहिर से बोली, ओह गॉड मिहिर, अब वो फोन कर रहा है, तुम भी ना क्या क्या करते रहते हो। रिद्धिमा कॉल कट करने की सोच रही थी कि मिहिर ने कॉल रिसीव कर लिया और फोन स्पीकर पर रख दिया। रिद्धिमा ने मिहिर को गुस्से में घूरा, जिस पर मिहिर ने मुस्कुराते हुए बात करने का इशारा किया। रिद्धिमा लंबी सांस लेते हुए फोन पर बोली, हेलो। ऋषित खुशी भरी आवाज में बोला, हे रितु, क्या तुम सच में मुझे इतना मिस कर रही हो? मैं तुमसे मिलने आ जाऊं? क्या तुम घर पर ही हो ना?
मैं तुमसे मिलने आ जाऊं क्या? तुम घर पर ही हो ना? ऋषित की आवाज से ही लग रहा था कि वो काफी खुश और एक्साइटेड था। रिद्धिमा ने नर्वस होकर कहा, नहीं, वो गलती से सेंड हुआ था मैसेज। ऋषित ने मुंह फुलाते हुए कहा, गलती से? ऋषित की आवाज में निराशा साफ झलक रही थी। रिद्धिमा बहाना बनाते हुए बोली, हाँ, वो मैं किसी और को सेंड कर रही थी, पर गलती से तुम्हें सेंड हो गया। रिद्धिमा किसी और को मिस कर रही थी। ये सुनकर ऋषित ने गुस्से से अपनी मुट्ठी कस ली और दांत पीसते हुए बोला, कौन है वो जिसे तुम ये सेंड कर रही थी? क्या उसका नाम भी ऋषित है, जो तुमने कंफ्यूजन में वो मैसेज मुझे भेज दिया? रिद्धिमा ने गुस्से से मिहिर को घूरा तो मिहिर बस मुस्कुरा दिया। रिद्धिमा को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या जवाब दे। रिद्धिमा ने कुछ बहाना सोचते हुए कहा, वो उसका नाम ऋषि का है, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गई। ऋषित को पूरा शक हो रहा था कि रिद्धिमा झूठ बोल रही थी। कल रात को रिद्धिमा उसका फोन चेक कर रही थी और आज ही मैसेज। इस वजह से ऋषित को पूरा डाउट हो गया था। पर फिर भी ऋषित ने नहीं पूछा और कहा, वैसे तुम भले ही किसी और को मिस कर रही हो, पर मैं तो तुम्हें मिस कर रहा हूं। रिद्धिमा क्या कहे उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी ऋषित ने बात जारी रखते हुए कहा, क्या आज हम डिनर पर चलें? ये सुनकर मिहिर रिद्धिमा के कान में फुसफुसाते हुए बोला, तुम्हें डिनर के लिए पूछ रहा है? मैंने कहा था ना कि ये बंदा सिर्फ तुम्हारे सामने ही रोमांटिक बनता है। ये सुनकर रिद्धिमा के गाल लाल हो गए। तो क्या जवाब देगी रिद्धिमा ऋषित के सवाल का? क्या रिद्धिमा ऋषित को डिनर के लिए हाँ कह देगी? और क्या ऋषित रिद्धिमा को अपने और सोनिया के बारे में बताएगा? जानने के लिए सुनते रहिए क्यों दर्द है इतना इश्क में, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।